की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आई। 2024 के चुनाव का ये वो लॉन्चिंग पैड है जहां से आर पार की जंग में सबसे शक्तिशाली जुबानी हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में राहुल गांधी पर एक बार नहीं बार बार तंज किया, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी का डंके की चोट पर दावा कर रहे, चुनाव में 400 पार सीटें हासिल करने का ऐलान कर रहे हैं, तो ये बताने से भी नहीं चूक रहे कि राहुल गांधी एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह हैं जिसे बार बार लॉन्च करने की जरूरत आ जाती है। भले मोदी नाम नहीं ले रहे, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि अब कांग्रेस की दुकान ही बंद होने की नौबत आ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। अब सवाल है कि चुनावी मुकाबले में प्रोडक्ट और बार बार लॉन्चिंग वाली जिस बात को पीएम मोदी दोहरा रहे हैं, उसमें कितना दम है। मोदी के इशारे को पूरा देश समझ रहा है कि निशाना राहुल गांधी की तरफ है। ये सच है कि राहुल के नाम पर कांग्रेस चुनाव से पहले नया कैंपेन लॉन्च करती है, जिसका मकसद नए सिरे से राहुल की छवि को बनाना होता है। राहुल को देश के सबसे दमदार राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होता है। चुनाव दर चुनाव राहुल नाकाम साबित हुए हैं। जब जब प्रधानमंत्री अपनी सरकार के तीसरे एडिशन यानी मोदी सरकार 3.0 की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसका रोड मैप पेश कर रहे हैं, ठीक ऐसे वक्त पर राहुल 13.0 की भी चर्चा है। यानी मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के मेकओवर में जुटे हैं, तो राहुल गांधी 13वीं बार अपनी सियासी लॉन्चिंग में। इसकी सबसे ताजा कड़ी मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। अगर कोई जेब कतरा है जो इसकी जेब काटना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले कहेगा भैया उधर देख जरा, फिर कहेगा भैया उधर देखो जरा, फिर उसका दोस्त आएगा पीछे से जेब काट देगा। यही हो रहा है। कहने को तो राहुल गांधी कांग्रेस के एक सांसद भर हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ वही छाए दिखते हैं। कांग्रेस की पूरी ताकत एक के बाद एक उन्हीं की यात्राओं में लगी रहती है। इसीलिए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा तंज किया। लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। अब जरा राहुल की इमेज बिल्डिंग और दमदार नेता के रूप में लॉन्चिंग वाले उस सिलसिले पर एक नजर डाल लें जिसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और देखते ही देखते 2024 आ गया, लेकिन सिलसिला थमा नहीं है। पहली लॉन्चिंग 2004 में राहुल गांधी की पहली सियासी लॉन्चिंग हुई। इस साल राहुल ने चुनावी राजनीति में एंट्री ली। कांग्रेस ने तब उन्हें लोकसभा का पहली बार टिकट दिया था। नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से उम्मीदवार बनाया, राहुल जीते और सांसद बने। दूसरी लॉन्चिंग 2008 में राहुल के नाम से नए अभियान की लॉन्चिंग हुई। इसे नाम दिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 2008 में ही राहुल ने लोकसभा में अपने भाषण में महाराष्ट्र के विदर्भ की एक विधवा महिला कलावती बंदूरकर का जिक्र किया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि हाशिए पर खड़े हर नागरिक की वे खोज खबर रखते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को उनके पुराने भाषण की पिछले साल याद दिलाई। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए। वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। दरअसल राहुल प्रतीकों के जरिए इमेज बिल्डिंग की सियासी रणनीति को लगातार आजमाते रहे। चौथी लॉन्चिंग 2009 के आम चुनाव से पहले भारत दर्शन अभियान के तहत हुई। मार्च 2009 में हुए अमेठी में प्रचार के दौरान एक दलित के घर में रुके। ये वरनपुरा गांव का रामा अवतार और बुद्धा पासी का घर था। यहाँ स्नान किया, खाना खाया, रात में भी आराम किया। इसके जरिए एक नई इमेज बनाने की कोशिश हुई। पांचवी लॉन्चिंग 2011 में राहुल ने यूपी में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया। वो बाइक पर बैठकर भट्टा पारसौल गांव पहुंच गए, जिसके बाद राहुल को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में यूपी सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल पास किया, जिसे किसानों के बीच राहुल की नई इमेज बिल्डिंग से जोड़कर देखा गया। आपकी बात सुनकर समझना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये पैदल दौरा शुरू किया है। छठी लॉन्चिंग साल था 2013, जब राहुल का एक बयान सुर्खियों में छा गया। राहुल गांधी 20 जनवरी 2013 को कांग्रेस उपाध्यक्ष बने थे। इसके बाद उन्होंने अपने पहले भाषण में जो कहा, उसने सबको हैरान कर दिया। राहुल ने कहा कि बीती रात मां सोनिया गांधी मेरे पास आईं और कहा कि सत्ता जहर के समान है, जो ताकत के साथ खतरे भी लाती है। राहुल ने इसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि उन्हें सत्ता से ज्यादा मोह नहीं है, वो मुद्दों और सरोकारों की राजनीति करते हैं। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. सातवीं लॉन्चिंग सितंबर 2013 में राहुल ने गजब ही कर दिया, जब उन्होंने अपनी ही पार्टी की अगुवाई वाली मनमोहन सिंह सरकार के एक अध्यादेश को फाड़ने लायक बता दिया। उन्होंने ऐसा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। यह अध्यादेश दोषी ठहराए जा चुके सांसदों की सदस्यता बचाने से जुड़ा हुआ था। कैबिनेट से पास होकर इसे राष्ट्रपति के पास तब भेजा जा चुका था। राहुल ने इस ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात कहते हुए इसे बकवास तक कह डाला। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। दो अलग अलग सोच है, एक नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सोच है, दूसरी कांग्रेस पार्टी की सोच है। दो अलग विजन्स हैं, मगर हमें यह मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके जरिए ही राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े लड़ाके के रूप में अपनी नई लॉन्चिंग की थी। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन नेताओं को अध्यादेश से राहत मिलनी थी, उसके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस बाद में खड़ी रही। आठवीं लॉन्चिंग 2014 में लोकसभा चुनाव होने थे और साल की शुरुआत से ही राहुल कभी कुलियों के साथ प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते दिखते तो कभी आदिवासियों के बीच नजर आते। इसे आम गरीब मेहनतकश जनता के बीच राहुल की नई इमेज बिल्डिंग से जोड़कर बताया गया। राहुल के साथ कैमरे का पूरा सेटअप चलता था। इसे चुनावी लॉन्चिंग माना गया, लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो गई। मोदी देश के पीएम बन गए, राहुल फेल हो गए। नौवीं लॉन्चिंग सितंबर 2016 में राहुल के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जुड़ चुके थे। राहुल ने इस साल खाट सभाएं करनी शुरू की। ये किसान महापद यात्रा का हिस्सा थी, जिसके लिए राहुल ने देवरिया से दिल्ली तक की पद यात्रा की। 2014 के बाद राहुल की यह सबसे बड़ी लॉन्चिंग थी। मकसद यूपी का 2017 का चुनाव जीतना था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुंह के बल गिरी। एसपी से गठबंधन के बावजूद नाकामी मिली।
10वीं लॉन्चिंग। साल 2017 में राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की शुरुआत की। मंदिर मंदिर घूमकर सनातनी छवि बनाने की कोशिश की, जनेऊ तक दिखाया। गुजरात में इस साल चुनाव होने थे। राहुल गांधी 50 दिन में 27 मंदिर गए। 11वीं लॉन्चिंग। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। उनकी सरकार पर राफेल डील में धांधली के आरोप लगाए। मोदी पर चुभने वाली बयानबाजी कर राहुल ने अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिश की, लेकिन आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, अमीर और गरीब। अच्छा भैया, अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कैसे बन गए? कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। 12वीं लॉन्चिंग। 2022-2023 में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा से नए मेकओवर की शुरुआत की। ये सबसे बड़ी री-लॉन्चिंग एक्सरसाइज मानी गई। राहुल ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 136 दिन तक कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच 3570 किलोमीटर की दूरी नापी। ज्यादातर वक्त पैदल चले। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की दूरी मापी। दक्षिण से उत्तर तक के लिए ये नई इमेज बिल्डिंग थी। 13वीं लॉन्चिंग। 2024 में राहुल ने 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। राहुल मणिपुर से मुंबई के बीच 6700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। 66 दिन में राहुल 15 राज्यों से गुजरने वाले हैं। आपको कहते भैया उधर देखो, पूरा देश उधर देखता है। किधर? ओ पाकिस्तान की ओर। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, फिर आपको चाइना की ओर दिखाते हैं। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, ऐश्वर्या राय की ओर। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, फिर कहते देखो इधर देखो भैया, कोहली की ओर, क्रिकेट की ओर। ठीक है, तो जहां हर रोज ये आपको कभी इधर दिखाएंगे, कभी उधर दिखाएंगे, कभी कहेंगे भैया देखो नोटबंदी हो गई, उधर देखो, जीएसटी हो गया, इधर देखो। तो ये ध्यान भटकाते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अब ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर सीधे निशाना क्यों साध रहे हैं। उनकी नई यात्राओं को बीजेपी आखिर क्यों एक फेल्ड प्रोडक्ट की बार बार की री लॉन्चिंग एक्सरसाइज बता रहा है।